क्या था बच्चे टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन? वी टी 2/9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल डिवाइडेड बाय ईटा into g, right? Yes, sir. So terminal velocity is directly proportional to square of the radius. Terminal velocity is directly proportional to difference in the densities, and terminal velocity is inversely proportional to the coefficient of viscosity. Am I right? मेरे को एक चीज बताओ, दो स्फीयर है, लोहे की बने हुए हैं, और दोनों को मैं पानी में छोड़ दूं, ठीक? तो एक का रेडियस मान लो r, एक का रेडियस 2r, किसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होएगा? 2r. तो कैन आई राइट vt1 डिवाइडेड बाय vt2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर, r1 बाय r2 का होल स्क्वायर. एम आई राइट? मैं एक क्वेश्चन आपको दूं. An iron ball when dropped in a oil achieves a maximum velocity v naught. Okay, 27 numbers of such iron balls molded together to form a new ball and dropped in the same liquid. What will be its maximum speed? करो देखें. नाइन मिनट. आ गया पीछे? क्यों? एक बॉल है 27, एक बॉल है, इसका रेडियस r. ऐसे हमने कितने बॉल्स ये मोल्ड किए? 27, है ना? ये एक बड़ा सा बॉल बन गया, इसका रेडियस हो गया मान लो r. क्या वॉल्यूम सेम होगा? आयरन बॉल है भाई, मेल्ट करके दोबारा बॉल बनाए, ये 27 बॉल का वॉल्यूम ये बड़े वाला बॉल का वॉल्यूम के साथ सम नहीं होगा? देन 27 इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई 27 इंटू 4/3 पाई R क्यू. 27 बॉल है, सबका वॉल्यूम इतना हो गया. मोल्ड होके बड़ा बॉल जब बनेगा वॉल्यूम सेम होना चाहिए.
तो 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, देन कैपिटल आर कितना है इसके ये रूट क्यू होगा, रूट क्यू होगा तो कितना आ जाएगा 3r, एम आई राइट। देन जब रेडियस स्मॉल आर है, टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना वी नॉट, सो vt2 डिवाइडेड बाय vt1 इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाय r1 का होल क्यू होल स्क्वायर, देन vt2 डिवाइडेड बाय v नॉट इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर, दैट इज कितना 3r/r का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, देन vt2 इज इक्वल टू 9v नॉट। क्यों नहीं हुआ भाई? सेम लिक्विड है तो ये डेंसिटी का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सेम रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, लेना बेटा। अच्छा, एक काम करना, अगले हफ्ते से कोशिश करना कि भाई हमारा क्लास 9:30 बजे से शार्प लग जाए, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, 1/4 घंटा 1 घंटा 20 मिनट। उसका रीजन ये है 12th हो रहा है फिनिश, अब तुम 12th की मोड पे धीरे धीरे आ जाओ, ठीक है। विद इन द एंड ऑफ मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ जनवरी यू शुड बी एट द मूड ऑफ 12th। 9:30 एग्जैक्टली है, मतलब थोड़ा सा टाइम पे आ जाओ, थोड़ा सा टाइम पे आ जाओ। आ गया समझ में? कर लिया बेटा नोट ये क्लिप? अच्छा बच्चे, मान लो एयर बबल्स है, टर्मिनल वेलोसिटी ऐसे नहीं है कि ऊपर से नीचे जाए। मान लो ये वाला देखो, इफ रो एस इज ग्रेटर देन रो एल, देन टर्मिनल वेलोसिटी किस तरफ होगा? डाउनवर्ड, है ना, नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा बॉडी। इफ रो एस इज लेस देन रो एल, ये नेगेटिव हो जाएगा, देन टर्मिनल वेलोसिटी किस तरफ को होगी? ऊपर की तरफ होगी, है ना। vt टर्मिनल वेलोसिटी इज नेगेटिव, मींस अपवर्ड हो जाएगा, है ना। मान लो पानी के अंदर एयर बबल है, एयर बबल की डेंसिटी ऑलमोस्ट 0, तो लिक्विड का डेंसिटी रहेगा तो नेगेटिव आ गया, तो ये ऊपर जाएगा। अब बड़े ये पानी है, ये लिक्विड है, हमने क्या किया, एक बड़ा सा बबल है, एक छोटा सा बबल है, कौन ज्यादा स्पीड में ऊपर उठेगा? बड़े वाला, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डू यू वांट टू सी? डू यू वांट टू सी? ये देख रहे हो ना बोतल है, इस बोतल में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कल क्यों मैं इसको हिला रहा था। अब इसको देखो, इसमें एक बबल मान लो यहाँ पे क्रिएट हुआ अंदर, मैं ऐसे ऐसे झाग बना दूं, कैसे कलर हो गया? व्हाइट टाइप का हो गया ना। क्यों व्हाइट टाइप का हो गया ये? बिकॉज एयर बबल इज ट्रैप्ड, एयर इज ट्रैप्ड इन। फिर इसको छोड़ दो, अब देखना कौन स्पीड जल्दी चला गया। जो बड़े बड़े थे वो फटक से ऊपर चले गए, बट जो छोटे छोटे थे वो अभी तक प्रेजेंट है, उनको टाइम लग रहा है जाके ऊपर पहुंचने में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं ऐसे हिला दिया, आई क्रिएटेड द बबल, सी बबल से ऊपर उठ गए, बबल से ऊपर उठ रहे ना। कौन पहले पहुंच रहा है ऊपर? बड़े वाले। छोटे वाले अभी भी यहीं पे जाने को कोशिश कर रहे हैं, और बहुत छोटे वाला तो टाइम लगेगा। आप एक काम करना, तेल की बोतल ले लो, आधा भरा हुआ हो, बड़ा बोतल ले लो,
और इसको अच्छी तरह हिलाओ। इसमें विस्कोसिटी कम है, ऑयल की विस्कोसिटी तो अच्छी खासी है। उसको ऐसे 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 हिलाओ, हिला के छोड़ दो। अब देखना पूरा ऑयल एकदम सफेद टाइप का हो जाएगा। सरसों का तेल ले लेना, गाढ़ा का जो कैसे कलर होता है उसका, तो आपको ये बिल्कुल सफेद दिखेगा। फिर उसके बाद देखना ऊपर झाग, मोटे मोटे झाग जल्दी आ जाएंगे, और एकदम छोटे 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 डस्ट पार्टिकल टाइप का आपको लगेगा ऑयल गंदा हो गया। फिर धीरे 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 राइस करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद ये क्लीन हो जाएगा। ऐसे क्यों? लेस इज द रेडियस, लेस विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी। रेडियस एयर बबल का बहुत छोटा हो गया, सो दे विल टेक मच मोर टाइम टू रीच एट द टॉप एंड सेटल। एम आई राइट? ठीक है बेटा, इसको इतना पर सुन ले एक बार। अच्छा, लिक्विड को हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एन आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड हम किसको कहेंगे? द लिक्विड दैट इज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। It is called an ideal liquid. Incompressible means, what do you mean by incompressible? मतलब हम इसको दबाएंगे, प्रेशर देंगे तो उसकी वॉल्यूम का चेंज ना हो। ऑलमोस्ट सब लिक्विड में ऐसा ही होता है, ऑलमोस्ट सारे लिक्विड में इस टाइप का होता है। आप थोड़ी प्रेशर थोड़ी बहुत चेंज करते हो तो उसकी वॉल्यूम में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, राइट? बट नॉन विस्कस मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा, दोनों के रिलेटिव मोशन स्मूथली हो जाएगी। और रिलेटिव मोशन हो भी तो उसमें रबिंग के वजह से, विस्कोसिटी के वजह से कोई एनर्जी लॉस ना हो, तो उसको हम कहेंगे नॉन विस्कस, राइट? जब लिक्विड फ्लो करता है, जब लिक्विड फ्लो करता है, फ्लो को हम डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फ्लो, लिक्विड जब फ्लो कर रहा है उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? आप एक बार देखना, मतलब स्मूथली एक नाला में पानी जा रहा है। आप एक पोटेशियम परमंगनेट जानते हो? है क्या? मैंने मेडिसिन के स्टोर में मिल जाएगा। छोटा सा टुकड़ा उसमें डाल देना पानी में। नहीं नहीं, पानी ऐसे नाला में फ्लो होके जा रहा है, एक छोटा सा पोटेशियम परमानेंट, नहीं तो एक काम करो, पोटेशियम परमानेंट को किसी कपड़े में, एक छोटा सा पोटेशियम परमानेंट को एक छोटे से कपड़ा में बांध के वो कपड़ा को उस पानी में डुबा दो। अब देखना उसमें जो कलराइजेशन होगी वो एक पर्टिकुलर लाइन में चलता हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? मान लो पानी हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, मैं पोटेशियम परमंगनेट को ऐसे एक, ये हो गया लिक्विड का सरफेस, ये एक लिक्विड का सरफेस हो गया, ये हमारा टनल हो जाए और इसमें पानी फ्लो होता जा रहा है, राइट? मैं पोटेशियम परमंगनेट को यहाँ पे टच कर दिया, जैसे टच करूंगा ये पानी में घुलेगा, इधर से पानी आपका जैसे ही जाएगा ऐसे सीधे में चलता हुआ दिखेगा। बट पानी में एकदम स्मूथली चलना चाहिए, तो आप देखना एक ही लाइन में ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इस टाइप का फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो।
बट बार बार अपना डायरेक्शन ये करे और आगे घुल मिल जाए तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? पोटेशियम परमाणु, ये कलर का ऐसे मान लो, कलर पेन ले लो और पानी में एक जगह में टच करो सरफेस पे। अब देखना, ये सपोज है ऐसे स्मूथली जा रहा है कंटिन्यूअसली आगे तक, कलर दिख रहा है, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट ऐसे जाके आगे घुल मिल के पूरा पानी कलर हो गया, तो ये कौन सा फ्लो है? नॉन स्ट्रीमलाइन, या इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, दो टाइप का फ्लो है। किस टाइप का? स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। जैसे टर्बुलेंट फ्लो का मैं एक एग्जांपल दे दूं, टूटी से पानी खुलो चर करके आवाज करके बाहर निकलता है, दैट इज ए टर्बुलेंसी। एम आई राइट? हम कोई चीज धोना है स्ट्रीमलाइन में, मान लो कार की सरफेस को धोना है, आप एकदम पाइप से पानी आ रहा है, धीरे से स्मूथ आ रहा है, आप उसमें रख लो तो धोएगा नहीं, बट टर्बुलेंसी करके आप धो सकते हो, चर करके पानी गिरे। टर्बुलेंसी में प्रेशर का ज्यादा वेरिएशंस होता है, बट स्ट्रीमलाइन में प्रेशर की वेरिएशंस नहीं होगा। तो क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो? मान लो मेरे पास एक पॉइंट, ये लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो होके जा रहा है आगे, कोई भी पॉइंट है, मैं यहां पे एक पॉइंट फ्लो के लाइन में पास लू, इधर से फ्लूइड फ्लूइड पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, इस पॉइंट को जो क्रॉस करके एक पार्टिकल सपोज इसी रास्ते में चला जाए, दूसरा पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो वही पाथ फॉलो करे, तीसरा पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो सेम पाथ फॉलो करे, then this is called a streamline flow, and velocity at this point for all the particles reaching at this point remains same। समझ में आया स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? if all the particles of a fluid passing a point follows the same path, मतलब जैसे भेड़ है, अब बहुत सारे भेड़ चल के जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक लाइन में चलते हैं, पहले वाला भेड़ जिस रास्ते में जाएगा उसके पीछे पीछे जो जा रहे हैं वही सेम रास्ते में जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक भेड़ सारे चल एक लाइन में जा रहे हैं, आप बीच में एक एक रस्सी डाल दो, पहला वाला भेड़ उस रस्सी को कूद गया, और जितना भी भेड़ आएंगे उस रस्सी को कूदते हुए जाएंगे। पहला वाला भेड़ के लिए रेस्ट्रिक्शन था कि भाई रस्सी आ रहा है वो कूद गया, बट रस्सी नीचे गिरा हुआ है, दूसरा भेड़ भी उसी जगह में पहुंचते ही कूदेंगे। इसका मतलब ये, इसको कहते हैं भेड़ चाल। ये स्ट्रीमलाइन मीन्स ये भेड़ चाल, जितने भी पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे ये सारे सेम पाथ फॉलो करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल एट दैट पॉइंट इज सेम। पहले एक पार्टिकल गया, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड था, दूसरे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे उसकी भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगा। समझ में आ गया? तीसरा पार्टिकल उस पॉइंट पे पहुंचे तो उसका भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो। तो all the particles of a fluid passing a point follows the same path, and speed of all the particles at that point are also same। okay, then this type of flow is called a streamline flow। कोई डाउट है?
स्मूथ, बिना आवाज किए, बिना नॉइज किए लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है। और एक और और एक मान लो लिक्विड इधर से जा रहे हैं, लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है, ये ऐसे ही जाएंगे, समझ में आ रहा है? उसका साइड वाला भी ऐसे ही जाएगा। ये एक स्ट्रीम लाइन, ये एक स्ट्रीम लाइन, दिस इज पाथ followed by the flow is called streamline. Streamline. And this type of flow is called streamline flow. इसके साथ साथ पैरेलल में और एक पड़ोसी जा रहा है, वो भी अपना पाथ फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है? वो भी अपना पाथ फॉलो कर रहा है, और उसके पास पास और एक स्ट्रीम लाइन है। दीज आर द स्ट्रीम लाइन्स, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। तो स्ट्रीम लाइन का प्रॉपर्टी क्या है? ये एक स्ट्रीम लाइन, ये एक स्ट्रीम लाइन, एंड कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड ट्यूब्स ऑफ फ्लो। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इट इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो मतलब कलेक्शन ऑफ streamlines. Collection of streamlines is called tube of flow. Note करना, streamlines never intersect each other. Streamlines never intersect each other. Streamlines never intersect each other. टच तो हो रहा है, पास पार्टिकल है, टच तो करेंगे, ऐसे ही जाएंगे, टच तो करेंगे। फ्लो कर रहा है क्या पानी? वो तो डिपेंड करता है, कभी स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है। आई विल गिव यू एग्जांपल। टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो जिसमें स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब द फ्लो दैट इज नॉट स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड turbulent flow that is not a streamline, right? That is turbulent. इसका मतलब एक मान लो ये पॉइंट है, इधर से एक पार्टिकल आया, इस पॉइंट को क्रॉस किया, ये ऐसे चला गया, और एक पार्टिकल आया, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर तक यहाँ पे जाता है, फिर अपना रास्ता बदल लेता है। हो सकता है और एक पार्टिकल इधर से जा रहा है, ये और किसी पाथ को क्रॉस करके यह क्रॉस कर गया, और एक पार्टिकल इधर से आया, इधर से आ रहा है, इसको क्रॉस करके इधर चला गया, फिर और एक रास्ता ले लिया। देख रहे हो ना बच्चे? सो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे? ये स्ट्रीम लाइन्स आपका क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द टर्बुलेंट फ्लो, जिगजैग। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। कितने बच्चे रिवर में फ्लो को देखे हो? नदी में कौन सा नदी देख लिया तूने? गंगा। अच्छा, कभी गंगा हो गया, कोई रिवर के ब्रिज जहां पे है, ब्रिज के पास बैठ के कभी ऑब्जर्व करे हो पानी कैसे जा रहा है? अब देखना है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज में आपका फ्लो को एक बार क्लिप ले ले बेटा। जो नदी के ऊपर ब्रिज होता है, ब्रिज का पिलर एक डेफिनेट शेप होता है, ऐसे नहीं। हाँ, ब्रिज है, पुल रिवर के ऊपर, उसके ऊपर जो पिलर्स होते हैं, ये पिलर एक डिफरेंट शेप में होता है। ले ले बेटा क्लिप। पिलर एक डिफरेंट शेप में होता है। डिफरेंट शेप में होने का मतलब ये ऐसे होता है कि मान लो हमारा सड़क की ब्रिज है, ये सड़क के ऊपर सड़क में एक ब्रिज है, इस ब्रिज में पिलर को आप ऐसे स्क्वायर बेस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पिलर। बट पिलर को हम देते हैं नॉर्मली, जो ज्यादा फ्लो होता है रिवर में पानी,
उसको ये शेप देते हैं। और जिसमें थोड़ी सी कम फ्लो है बट फ्लो है तो गोल सा शेप दे देना चल जाता है। और जिसकी साल भर पानी रहता है और कंटिन्यूअसली उसमें फुल पानी रहता है तो इसके उसके अंदर जो ब्रिजेस होते हैं उनकी पिलर्स का एलिप्टिकल शेप देते हैं, सच दैट पानी इधर से आएगा, इधर से स्मूथली कट करे और ऐसे चले जाए। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का फ्लो को स्ट्रीमलाइन मोशन मेंटेन करने के लिए इस टाइप का शेप देते हैं हम, है ना। इसमें चल जाएगा। कभी कभी हो रहा है बारिश 1 महीना 2 महीना तक रहता है, फिर ड्राई हो जाता है निदर रिवर, तो इस केस में फ्लो आके यहाँ पे देखना, यहाँ पे जिगजैग सा टाइप का होता है। हैव यू सीन इट? इस टाइप का फ्लो देखे हो हैं? ये कौन सा फ्लो हुआ? इधर तक तो स्ट्रीमलाइन आया बट इधर टर्बुलेंट हो गई, फ्लो इधर टर्बुलेंट हो गया, इधर जाके टर्बुलेंट हो गया। ज्यादा टर्बुलेंट होगा तो इस जगह में मिट्टी खोदेगा, है ना। प्रेशर की वेरिएशंस होगी, किस साइड में ज्यादा प्रेशर, किस साइड में कम प्रेशर, तो उसके ऊपर हमेशा फोर्स की वेरिएशंस होगा, तो जमीन खुद जाएगी। कोई भी हो सकता है ये पिलर उखड़ जाए आधा आधा, है ना। अब मैं पिलर को ऐसे दे दिया, मान लो ऐसे ही बना दिया, तो क्या होगा? इधर टकराते ही यहीं पे टर्बुलेंसी शुरू कर देगा, फिर इधर का फ्लो इसके साथ इंटरसेक्ट करेंगे। एम आई राइट? तो ये बहुत ही हैवी टर्बुलेंसी क्रिएट होगा यहाँ पे, राइट। तो ये पिलर जहाँ पे कंटिन्यूअसली ज्यादा पानी रहता है और साल भर रहता है और फ्लो होता है, तो इस टाइप का पिलर को उखाड़ के फेंके मारेगा। समझ में आ रहा है? इस टाइप का पिलर सीजनल, जब थोड़े दिन के लिए पानी होता है, कम पानी होता है, फ्लो कर गया, जैसे हिसार में बारिश हो गया, पानी फ्लो कर गया, छोटा सा नाला है, उसमें एक ब्रिज है, तो उसमें इस टाइप का पिलर कोई दिक्कत नहीं, 1-2 पिलर तो है ही है। बारिश होते ही पानी कब आधा जमीन चूस लिया, आधा थोड़ी सी फ्लो होकर निकल गया। बट जब आप ये साउथ के साइड जाओ, असम की साइड में जाओ, जहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, नदियां ज्यादा है, नदियों का मतलब 360 मतलब साल भर का फ्लो होता है, उस केस में पिलर्स को ऐसे रखना जरूरी है। एम आई राइट? इस टाइप का शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। कौन सा शेप कहते हैं? क्योंकि इट डजंट ब्रेक द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ वाटर, even it tries to maintain the streamline. So this shape is called streamline shape. Okay? इसको इस टाइप का शेप जो है इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। और अब आपको मैंने मछली का बताया था वो कल परसों शायद, है ना। मछली का फेस देखो कैसे होता है। मछली का फेस आपका ऐसे ही होता है। ऐसे क्यों होता है? इट इज टू गिव streamline, to give the streamline shape. Am I right? To give streamline shape, right? To give the streamline shape. तो ये पानी के अंदर जब मूव करेंगे ये स्ट्रीमलाइन, उनका डिस्टरबेंस ना हो। बट स्ट्रीमलाइन ज्यादा रहा, टर्बुलेंस ज्यादा रहा, तो इनको मूव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि फोर्सेस वेरिएशंस होगा। सारे मछली का फेस इस टाइप का होगा। किसका? कौन सा? पॉपकॉर्न? कौन सा फेस का मछली? फिर भी ऐसे ही होगा, ऐसे 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 होके ऐसे। देखिए ये फूल जाता है, और ये इतना ज्यादा मोशन नहीं करते हैं, इनके मोशन ज्यादा नहीं है। आप देखो जो मछली ज्यादा स्पीड में भागते हैं ना, उनका शेप ज्यादा पतली होती है। एक एक मछली होती है तो आप मतलब बिजली की तरह भाग जाएंगे, बिजली की तरह भाग जाएंगे। ठीक है। जो पानी के फ्लो के डायरेक्शन में जाते हैं ज्यादा, मतलब वो बल्कि फिश होते हैं। बल्कि मतलब इनका फेस इतना स्ट्रीमलाइन नहीं है, उनको बट फिर भी इनकी शेप ऐसे होता है, इस टाइप का होगा।
मतलब जैसे भी हो पानी ऐसे कटेगा। ऐसे नहीं है कि भाई मुंह आड़ा टेढ़ा होके भगवान ने मछली बना दे और इनका फेस है ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा हो जाए, ये मछली है। ऐसे नहीं होता है मछली, राइट। ऐसे होगा तो दे कैन नॉट मूव, जहाँ आप स्टार फिश कह सकते हो, बट दे डोंट मूव लाइक दिस। उनकी मूवमेंट का मतलब मेथड अलग है। वो थोड़ा डिस्टेंस मूव करते हैं, जहां पे गिर गए वहीं पे सेटल हो गए। बट ये इनको मूव करके जाना पड़ता है, शिकार से बचना पड़ता है, चटक चटक भागेंगे इधर उधर। हम्म। ठीक है। सो ये शेप जो है, ये स्ट्रीम लाइन शेप है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब एक बार क्लिप ले लो बेटा। अब ये बात बनती है स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक बार देना बेटा। हम्म, ना। एक बार खोलना, क्रिटिकल वेलोसिटी, गूगल सर्च करो इसका फॉर्मूला। क्या कह रहे हो? हम्म, अच्छा, अब मान लो हमारे पास एक ट्यूब है। ट्यूब के अंदर फ्लो हमें देखना है। हमारे पास ये एक ट्यूब है। अब इसके अंदर हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक। अब लिक्विड एक बार जितना धीरे 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 जाएंगे, ये स्मूथली जाएंगे। अब धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ। स्मूथनेस मेंटेन होता रहेगा, होता रहेगा। एक स्टेज के बाद ये लिक्विड क्या करेंगे, इधर से एक दूसरे को ऐसे कट मारना स्टार्ट कर देंगे। ये किस में हो जाएगा? टर्बुलेंसी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चलते चलते किसी को एनर्जी मिल गया, वो दूसरे को क्रॉस करके जाने को कोशिश करेगा। एम आई राइट? मान लो मैं तुम्हें छोड़ दूं, भाई छुट्टी हो गया जाओ। तुम एक लाइन में स्मूथली एक के बाद एक के बाद निकल के जा रहे हो, पर तुम्हारे में से दो चार सब शरारती होंगे, वो कूद के दूसरे को क्रॉस करने को कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका मोशन? वो टर्बुलेंसी हो जाएगा। एक लाइन से दूसरे लाइन ऐसे जंप करते करते जाओगे। क्यों? मान लो जिस पार्टिकल को कभी कभी प्रेशर की वेरिएशन की वजह से एनर्जी मिल गई, तो ये जंप करके दूसरे को क्रॉस करने को कोशिश करेगा। दूसरी चीज है, मतलब एक पाइप में पानी आपका स्लो जा रहा है तो स्मूथ जा रहा है। जब पानी तेज जाएगा, देखना चर करके आवाज करके जाता है, मतलब ये टर्बुलेंसी हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मीन्स अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, critical velocity, it is the maximum speed, maximum speed of a flow
in a tube, in a tube, up to which the flow is streamline. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? It is the maximum speed of flow in a tube up to which the flow is streamline. Up to which, वहां तक मैक्सिमम स्पीड हो जाए वहां तक ये स्ट्रीमलाइन है, उसके बाद ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, राइट? ये क्रिटिकल वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैं लेट मी राइट दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी. Critical velocity is directly proportional to the coefficient of viscosity. कैसे? मतलब this implies that, इसका मतलब more is the viscosity, the liquid can be flown with higher speed without turbulence. समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब? more is the viscosity, okay, more is the viscosity, the liquid can be flown with higher speed without turbulence. समझ में आ रहा है? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. बोतल में 2 बोतल ले लो, एक बोतल में मोबिल ले लो, एक बोतल में पेट्रोल ले लो, दोनों को डालो सेम हाइट से. सेम हाइट में जब दोनों लिक्विड गिरेगा, दोनों की स्पीड सेम होगी. क्यों? ड्रॉप करते हैं तो स्पीड सेम नहीं होता, दोनों की स्पीड सेम होगी. बट देखना, पेट्रोल आपका चर करके गिरेगा, फैल जाएगा, है ना? बट मोबिल स्मूथली गिरेगा. शहद ले लो, पानी ले लो, अब दोनों को गिराओ, शहद का धारा टूटेगा ही नहीं, कंटिन्यूअसली रहेगा, स्मूथ रहेगा. बट पानी का धारा टूटेगा और टर्बुलेंसी क्रिएट होगी. एम आई राइट? सो मोर इज द विस्कोसिटी, हायर विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी. मतलब that can be flown with higher speed without cutting the layers. Am I right? मतलब उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है तो चिपी ज्यादा है तो they are not ready to leave the line. मान लो तुम सबको चिपका दिया जाए और चलने के लिए कहा जाए, you cannot change your line easily. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं सबको एक लाइन में खड़ा कर दूं और चिपका दूं और चलने के लिए कहूं, तुम चलोगे ऐसे एक के बाद एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो. बट सपोज विस्कोसिटी कम है, आपस में अट्रैक्शन कम हो गया, चिपी कम हो गया, एक को एनर्जी मिल गया, वो साइड से खिसक के आगे निकल गया. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दैट्स व्हाई टर्बुलेंस इज क्रिएटेड. सो स्मूथ फ्लो के लिए आपको कौन सा फ्लूइड चूज करना है? जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? So the critical velocity is also directly proportional to, critical velocity is inversely proportional to density of the liquid. जितना डेंसिटी ज्यादा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी उतना कम होगी. मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकते. स्पीड कर दिया ज्यादा तो ये एक दूसरे को काटेंगे. समझ में आ रहा है? टर्बुलेंसी क्रिएट हो जाएगा. सो मैं मरकरी ले लूं और पानी ले लूं, दोनों को डालूं, पानी फिर भी स्ट्रीमलाइन दिखेगा, मरकरी गिरते ही बिखर जाएगा. मतलब नीचे गिरने से बिखरेगा, उससे पहले ही ये टूटना शुरू कर देंगे. इसका मतलब जिगजैग होना शुरू कर देंगे. तो डेंसिटी ज्यादा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी कम है, सो कम वेलोसिटी में ही ये स्ट्रीमलाइन होंगी. उससे थोड़ी सी ज्यादा होते ही टर्बुलेंसी क्रिएट हो जाएगा. समझ में आ रहा है? एंड क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द पाइप. इट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी
of liquid, it is diameter of the ट्यूब। मतलब आप एक मोटी ट्यूब लो, एक पतली ट्यूब लो, पानी फ्लो करो, पतली ट्यूब के अंदर पानी स्मूथ होगा, बट मोटी ट्यूब में पानी टर्बुलेंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें वो रेस्ट्रिक्टेड मोशन हो जाता है, वो दबा के रखता है ज्यादा, रेस्ट्रिक्टेड मोशन, उसमें कट करने में उनको दिक्कत हो रहा है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया, मोटी ट्यूब हो गया, तो उनकी लाइन क्रॉस करने का चांसेस और बढ़ जाएगा। एम आई राइट? सो टर्बुलेंसी मोटी ट्यूब में बढ़ जाएगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। सो जितना डायमीटर ज्यादा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, मतलब धीरे मूव करेंगे तो चलेंगे। ज्यादा मूव कर दिए, देखो मोटी पाइप है, मैं ज्यादा स्पीड में पानी मूव कराने की कोशिश करूंगा तो ये पानी आगे वाला जाए ना जाए, पीछे वाला कूद के बाहर निकलने को कोशिश करेगा। पतला हो गया तो पीछे वाला कूद के जाने में दिक्कत होगी, जब तक आगे नहीं जाएगा, आगे वाला को धक्का नहीं करेगा, तब तक कूद के नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो मोर इज द डायमीटर, लेस इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब डायमीटर ज्यादा हो गया तो इनको धीरे धीरे मूव करवानी पड़ेगी, इफ यू वांट टू मेंटेन द स्ट्रीमलाइनिटी। समझ में आ गया? देन इन सबको कंबाइन करें, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू ईटा सम कांस्टेंट ईटा बाय रो इंटू डी। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू, इट इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दिस डायमेंशनलेस कांस्टेंट इज इक्वल टू 2000। क्यों यूनिट लेस? क्यों? इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। समझ में आ गया? डेंसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या है? न्यूटन, न्यूटन नहीं, एफ इज इक्वल टू ईटा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, मीटर पर सेकेंड, हाँ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी क्या है? केजी पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब। डायमीटर क्या है? मीटर। सो मीटर स्क्वायर मीटर कट गया, कट गया। अच्छा, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर केजी, न्यूटन हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी। तो केजी केजी कैंसिल हो गया, सो एक सेकेंड कैंसिल हो गया, तो मीटर पर सेकेंड आ गया ना, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये तो वेलोसिटी है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी यूनिट नहीं होना चाहिए। सो इट इज ए यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दिस इज क्रिटिकल, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का। सो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो शुड ऑलवेज बी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी किसका कितना होगा? लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लिक्विड की डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा? इफ द फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, then it is streamline. If it is more than critical velocity, it may be turbulent. समझ में आ रहा है? मैं, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है यहाँ पे 2000। जैसे वहां पे 6 पाई आया था, ध्यान आ रहा है? ऐसे ये एक मेजर्ड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है? तो मान लो इफ फ्लो इज अदर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, अदर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, देन मैं क्या लिखूंगा? v, से इट इज v। ये जो कांस्टेंट है, अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो नहीं बदलेगी,
कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिक्विड का बदल जाएगा क्योंकि ये फ्लो हो रहा है, ऐसे तो नहीं। उसका डेंसिटी बदल जाएगा नहीं। ट्यूब अपना डायमीटर बदल देगा नहीं। देन ये हो जाएगा सम कांस्टेंट आर ईटा डिवाइडेड बाय रो डी, एंड आर is equal to rho dv divided by eta. This is a specific number. This number is called Reynolds number. कौन सा नंबर? Reynolds number. Reynolds number. समझ में आया बच्चे? नहीं नहीं नहीं, ये सबके लिए रेनॉल्ड नंबर है, ठीक, ये रेनॉल्ड नंबर है। इफ रेनॉल्ड नंबर देखो, v आपका 0 है तो रेनॉल्ड नंबर 0, v बढ़ाया तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ा, v बढ़ा बढ़ा के जब क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। ओके, अब v को क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा कर दें तो रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इफ स्पीड ऑफ द फ्लो इंक्रीजेस रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेस and flow is streamlined up to Reynolds number 2000. Am I right? Reynolds, it is the name of the scientist जिसके नाम पे ये नंबर रखा हुआ है। आपने देखा रेनॉल्ड पेन इनके नाम पे रखा हुआ है, इन्हीं के नाम पे रखा हुआ है। कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो देगा, बढ़िया फ्लो, बटर फ्लो। एम आई राइट? तो when R is less than or equal to 2000, flow is streamline। समझ में आ गया? When R is 2000 less than R less than equal to 3000, it is स्ट्रीमलाइन होगा, कोई गारंटी नहीं है। इट मे बी स्ट्रीमलाइन और मे बी स्ट्रीमलाइन, मे बी टर्बुलेंट। मतलब क्या है, हम कह नहीं सकते कि भाई हाँ स्ट्रीमलाइन होगा या हाँ टर्बुलेंट होगा, वो रैंडम हो जाएगा। मतलब रैंडम फ्लो, हम इसको क्या कहेंगे? रैंडम। कुछ भी हो सकता है, हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, बट इफ R is greater than, if R is greater than 3000, then flow is surely turbulent। समझ में आ गया? नहीं, कैसे होगा? आप तो फ्लो फिक्स करोगे ना, फ्लो फिक्स कर दिए, फ्लो के हिसाब से रेनॉल्ड नंबर अपना आप असाइन हो गया। रेनॉल्ड नंबर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, रेनॉल्ड नंबर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप स्पीड बढ़ाओगे तो रेनॉल्ड नंबर बदलेगा, बट रेनॉल्ड नंबर वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लायर जब तक 2000 नहीं होता तब तक आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन है। 2000 के बाद राम भरोसे है, 2000 के बाद राम भरोसे, 3000 के बाद मौत पक्का। मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं, धीरे से चला रहा हूं, 40 50 60 तक चला रहा हूं, ठीक है। मैं 100 में चलाया, 120 में चलाया, तो चांसेस इज वेरी हाई मोर कि मैं किसी को मार भी सकता हूं, किसी को मैं कभी मर भी सकता हूं। बट मैं सपोज 150 200 कर दिया इसी रोड पे, तो मैं पक्का मरूंगा आगे जाके, थोड़े डिस्टेंस जाके। समझ में आया? 4-6 को मार मुर के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो दिस इज द केस हैपनिंग इन द केस ऑफ द फ्लूइड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा रिक्वायरमेंट होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो करने के लिए हमेशा ट्यूब का डायमीटर को हम कम रखने को कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? कम रखने को, डायमीटर को कम रखते हैं। आपको पता है, आपका एक मोटी वाली पाइप है, उसमें पानी जा रहा है, जब आप देखना वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, डिस्टर्ब हो गया,
स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का गुच्छा ले लेते हैं और उस पाइप में डाल देते हैं, फ्लो आपका स्मूथ हो जाएगा, फ्लो आपका स्मूथ हो जाएगा। कोई पाइप में पानी आ रहा हो, पाइप में पानी आ रहा हो और टर्बुलेंसी हो रहा हो, आप क्या करना, एक मतलब एक ऐसे ले लेना, एक मेटल का ऐसे बना लेना, समझ में आ रहा है, ऐसे बना लेना और जिसके अंदर बहुत सारे छेद कर दो, बहुत सारे छेद कर दो, ठीक, बहुत सारे छेद कर दो ऐसे, मतलब देखने में ऐसे छेद हो जाएगी, अब देखना पानी का फ्लो स्मूथ हो जाएगा इसको लगाते ही। क्यों? क्योंकि वो डायमीटर कम कर दिया, वो स्ट्रीमलाइन हो गए। समझ में आ गया? क्रिटिकल वेलोसिटी इसकी, क्रिटिकल वेलोसिटी ये डायमीटर आपने कम कर दिया, सॉरी डायमीटर आपने कम कर दिया, रेनॉल्ड नंबर आपका कम हो गई, ओके, उतने स्पीड में भी, तो इसलिए फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन हो गया। ओके, अब हमारा जो हाइड्रोल सॉरी कोई इक्विपमेंट बनाते हैं जिसमें लिक्विड फ्लो हो रहा हो, हम कोशिश करते हैं हमेशा हमारा फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है? स्ट्रीमलाइन मेंटेन करने के लिए हमें ये चीज पैरामीटर को ध्यान रखनी पड़ेगी। हम जब कोई डिजाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमने एसी डिजाइन की, एसी के अंदर एक लिक्विड फ्लो होता है, आपने देखा रेडिएटर में लगा हुआ है, रेडिएटर में मतलब कॉपर ट्यूब के अंदर एक कूलांट मूव करता है, उसको मूव करने के लिए एक मोटर लगा हुआ है, मोटर कितना स्पीड में देगा फ्लो वो हम डिसाइड करते हैं। उसी हिसाब से जो कॉपर ट्यूब है उसका पाइप का डायमीटर कम रखना है ज्यादा रखना है हम डिसाइड करते हैं। जो कूलांट है उसका डेंसिटी हमें पता है, उसका विस्कोसिटी पता है, तो उसी हिसाब से हम ट्यूब का डायमीटर भी डिसाइड करते हैं और क्रिटिकल वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं। हम ये सॉरी ये वेलोसिटी डिटरमाइन करते हैं, उसी हिसाब से ऐसे डिसाइड करते हैं कि रेनॉल्ड नंबर शुड नॉट एक्सीड 2000, ये 2000 से कम हो। ये फ्लूइड इंजीनियरिंग जितने करते हैं सारे इस चीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हाँ, एयर में ज्यादा टर्बुलेंस होगी, एयर का डेंसिटी कम है, और एयर में एयर का डेंसिटी कितना हो जाएगा ना, एयर में भी होता है, एयर में तो टर्बुलेंस होता ही है। हम्म 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 क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, विस्कोसिटी भी वहां पे है, हो जाएगा, फ्लो हो सकता है। बट एयर में हमारा कोई यहाँ पे वो जरूरत नहीं है ना, एयर में मतलब जो है प्रेशर का फ्लो का हमारा कोई ज्यादा लिंक नहीं है, बट ये फ्लूइड डायनामिक्स हमारा जो लिक्विड है उसके लिए ज्यादा एप्लीकेशन में आता है। ओके, सो ये हमारे बेटा एक बार क्लिप ले ले। Rate of a flow of liquid, क्लिप ले लिया। रेट ऑफ अ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, कई बार हम इसको कहते हैं फ्लो रेट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट टाइम। ओके, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? उसको बुलाना एक बार, क्या सोच रहा है बेटा, क्या देखेगा वहां पे, लिखिए रेट ऑफ फ्लो, हाँ इधर देखना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। तो मैं ये कह सकता हूं dv डिवाइड बाय dt, है ना, ये हो गया वॉल्यूम।
इसको कई बार मैं क्यू लिख देता हूं या आर लिख देता हूं, ठीक है, क्यू लिख देते हैं, या रेट ऑफ फ्लो को मैं आर भी ले लेता हूं। इच्छा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। मेरे पास बच्चे एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पानी फ्लो हो रहा है या लिक्विड फ्लो हो रहा है। ओके, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो जाए और पानी इसके अंदर जो जा रहा है या लिक्विड इसके अंदर जो जा रहा है, इसका स्पीड मान लो हमारा हो जाए स्मॉल वी। स्पीड कितना है? स्मॉल वी। ओके, एक सेकेंड में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? ये हो गया स्पीड। स्पीड 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 क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। एम आई राइट? एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, एरिया इतना है। देन हाउ मच ऑफ फ्लूइड फ्लोन इन 1 सेकेंड? सो अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोन इन 1 सेकेंड, इतना एरिया में एंटर करा, 1 सेकेंड के अंदर यहां तक पहुंच गया। इतने डिस्टेंस के अंदर जितना लिक्विड होगा वही तो वॉल्यूम है, 1 सेकेंड में फ्लो हुआ। am I right? Then can I write volume of the liquid flow per second या rate of flow is equal to कितना हो जाएगा? A into small v। am I right? So dv by dt is equal to A into small v, area into speed। और एक काम करते हैं, दूसरे चीज देखते हैं, दूसरे और हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लो ये मेरा ट्यूब है, ट्यूब का एरिया हो गया कितना? ए। एरिया कितना है? ए। फ्लूइड इसके अंदर मूव कर रहा है, उसका स्पीड सपोज v है। अब ये dx डिस्टेंस मूव कर गया इन टाइम dt। कितना डिस्टेंस मूव कर गया? देन कितना लिक्विड यहां पे मूव हुआ? वॉल्यूम इज इक्वल टू a इंटू dx। सो dv by dt, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड is equal to A into dx by dt। am I right? That is A into speed of flow। dx by dt क्या हो जाएगा? स्पीड उसके आगे की तरफ। so A area into speed is equal to the rate of flow। समझ में आ गया? कोई भी एरिया ट्यूब है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया, इनटू स्पीड मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या देता है? रेट ऑफ फ्लो। ठीक है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चे मेरे पास एक ट्यूब है, मान लो ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब का एरिया बदल गया है, ये ट्यूब का एरिया बदल गया, इधर एरिया ज्यादा है, इधर लिक्विड एंटर करता है और इधर लिक्विड बाहर जाता है। एम आई राइट? इधर एरिया हो जाए A1, इधर लिक्विड का स्पीड हो जाए V1, इधर एरिया हो जाए A2 और स्पीड हो जाए V2। एज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल क्यों? आइडियल। एज लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, टोटल इसमें लिक्विड फ्लो, लिक्विड इसमें फील्ड है, जितना लिक्विड इसमें एंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहां पे बाहर जाना चाहिए। एम आई राइट? नहीं तो क्या होगा? मान लो ज्यादा लिक्विड घुस गया और बाहर नहीं जा रहे। मान लो आप मतलब इधर ज्यादा पानी आप पंप करते जा रहे हो तो क्या होगा? इस पाइप का बाहर नहीं जा रहा तो इधर फूलना चाहिए, है ना? एयर तो है नहीं, एयर कंप्रेस्ड हो जाता है, बट ये पानी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो क्या होना चाहिए? रेट ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग इज शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ द फ्लूइड लिविंग। सो रेट ऑफ फ्लूइड at inlet
एट इनलेट, इनलेट समझ रहे हो, इसको कहते हैं इनलेट, इसको कहें आउटलेट, इज इक्वल टू रेट एट रेट ऑफ फ्लो एट आउटलेट। इसका मतलब A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। इट इज द रेट ऑफ फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स rate of flow of a liquid remains constant at every cross section। समझ में आ गया? क्रॉस सेक्शन कहीं पे भी ले लो, इधर क्रॉस सेक्शन ले लिया तो यहाँ पे स्पीड अलग होगा, तो एरिया कम होता जाए तो स्पीड बढ़ता जाएगा, होएगा नहीं आएगा? आप एक काम करना, पानी आ रहा है पाइप में, ठीक, टूटी आपने खोल दिया, पानी पाइप में आ रहा है और पाइप को थोड़ा सा हाथ में पकड़ के प्रेस कर देना, देखना स्पीड बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज यू रिड्यूस द एरिया, स्पीड इंक्रीज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ फ्लो। समझ में आ गया? पाइप को ऐसे स्क्वीज कर दो, पानी का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। करके देखे हो? हैं, कई बार करते हैं, गाड़ी धोने के टाइम में, है ना, गाड़ी धोने के टाइम में, शरारती करने के टाइम में, होली खेलने के टाइम में, है, पाइप में पानी आ रहा है, पाइप को ऐसे दबा दो, ले, ऐसे करते हैं ना पिचकारी। क्यों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने कम कर दिया। टू मेंटेन द रेट ऑफ फ्लो द स्पीड इंक्रीजेस, so rate of flow of liquid remains constant at every cross section, right? Leave it a clip. This is called equation of continuity, right? बंद। टाइम हो गया? यस सर। कहाँ टाइम हुआ? 5 मिनट पड़ा है। चलो ठीक है, अच्छा, ओके, आज इतना करते हैं, फिर कल है।